चलें जी, पार्ट बी। ओके चलें भाई, अब आप हजरात ने ये नोट कर लिया होगा। अब मुझे इस वक्त, मैं एट्रीब्यूशंस की तरफ नहीं जा रहा, मुझे इस वक्त ये बता दें, मैं पी एंड एल के फेस की बात कर रहा हूं। इसको बंद कर दो यार, पी एंड एल के फेस की बात कर रहा हूं। ओके जी, अब मुझे बताएं क्या दो चीजें मैं फारग कर चुका। इसको यार ज्यादा कर दें, 26 पे करें, ऊपर करें। क्या दो चीजें मैं फारग कर चुका, पी और एस। पीछे क्या रहेगी, ए। इधर क्या आने, पीस, जो फिक्रा मैं बोलता था, पीस शेयर ऑफ, और इधर पीस शेयर ऑफ ए और सी। लिखें जी, पीस शेयर ऑफ ए प्रॉफिट, पीस शेयर ऑफ ए और सी। अभी हम पी एंड एल के फेस के एतबार से डिस्कशन अभी कर रहे हैं या एट्रीब्यूशन के एतबार से? फेस के एतबार से, फेस के एतबार से। अच्छा जी, पैट पकड़ें जी, कितना है? 492। 492 बताएं, टाइम 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 492। 492 क्या है? ए का पूरे साल का प्रॉफिट। इस ए के प्रॉफिट का 10/12 ना भूलना पेपर में। इस ए के प्रॉफिट का कितना हमारा है? 10/12, बल्कि 10/12 का भी 30%। एस में छुरियां नहीं चलाई। 492 इंटू 10/123। ना पोस्ट कीजिएगा इधर, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट्स हो, ना पोस्ट कीजिएगा इधर, छोड़ दें। डन, आगे किसका ओसीआई? ए का कितना? 20 और 100, 20 और 100, 20 और 100 कितना हो गया? 20 और 100 100, जरब ना 10/12 नहीं। सवाल चीख चीख के पुकार रहा है, 10/12 ना करना इसको। कहते हैं ये जो 100 रुपया है ये तो दिसंबर में आया है और ये 20 रुपया 1 जून के बाद है। खुदा के लिए 10/12 ना करना। सवाल ने बड़ा क्लियरली बता दिया। कहते हैं तेरे पैर पढ़ाऊं, मैं कुछ ना करिए इसको, तेरे पैर पढ़ाऊं। अब कहता है तो मैं बाहर निकल के तेरे पैर पढ़ लेता हूं। 31 दिसंबर को आया है, यानी सारा का सारा ही 1 मार्च के बाद है। हमने कहा फिर भी बताओ मुझे जरा तसल्ली हो। कहते हैं दोबारा सुन, 31 दिसंबर का है और 20 1 जून के बाद खरीदी हुई हैं, ये सारा बाद का है। कहते हैं इसको ना करना 10/12। ये सारा तुम लोगों का है, नए ओनर्स का है। 9/12 10/12 जो भी होता है, नहीं करना। अच्छा जी, AOCI, लेकिन ऑब्वियसली 100 जमा 20 इज इक्वल टू इंटू 30%, 36। ये शो कर दें अगर करना है, ये इधर शो कर दें 36। तो ये जो कुछ हम डिस्कशन करना चाह रहे थे रिगार्डिंग द फेस। अब एट्रीब्यूशन में तो, अब एट्रीब्यूशन किसकी करनी होगी? एट्रीब्यूशन सिर्फ एस की। क्यों एट्रीब्यूशन एस की क्यों होती है? सिर्फ इसलिए कि ए का तो पहले ही अपना हिस्सा ला रहे हैं। ए का तो पहले ही अपना हिस्सा ला रहे हैं, तो एट्रीब्यूशन सिर्फ किसकी करनी है? एस की करनी होती है। और किसकी एट्रीब्यूशन करनी है हमने? चलें ये एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करें। डिटेल्स ऑफ एचएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। क्यों है इसको करने, क्या करना है बताएं? बंद करा दें, बंद करा दें, उतरवा दें बल्कि अब तो आज तो। अच्छा, फॉलोइंग इसमें से देख लें यार, वर्किंग 1 और 7 में क्या क्या जाना है, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। वर्किंग 7 की जरूरत है नहीं, 7 में तो कोई इंपेयरमेंट नहीं आती थी।
वर्किंग वन में कभी नेगेटिव गुडविल आ सकती है, और वर्किंग वन में कभी कभी अगर गुडविल आ जाए तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है, इसलिए शायद वर्किंग वन की मुझे जरूरत है, वरना तो शायद वर्किंग वन की भी जरूरत नहीं। अच्छा, तो वर्किंग वन खोल लेते हैं, वर्किंग सेवन की शायद जरूरत नहीं। तो वर्किंग वन में शेयर कैपिटल आ जाएगा, वर्किंग वन बैलेंस शीट टाइप वर्किंग होती है, शेयर कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग वन में प्री आर आ जाएगी। चलें खोल लें इधर ही वर्किंग वन। वर्किंग वन पीएनएल के सवालों में क्यों करनी होती है? या तो नेगेटिव गुडविल आ जाए, वैसे नेगेटिव गुडविल आज आ भी गई ना तो उसका हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि 1.5 साल पुरानी है, तो वो बैलेंस शीट के सवाल में तो जाएगी, लेकिन पीएनएल के मुंह पे नहीं आ सकती 1.5 साल पुरानी नेगेटिव गुडविल। चलिए हाँ, ये बात भी सुन लें आप। ऑब्वियसली नेगेटिव गुडविल कब आई? 1.5 साल पहले। पीएनएल में फॉर द ईयर चीजें जाती हैं या 1.5 ईयर्स बैक चीजें जाती हैं? फॉर द ईयर। शेयर कैपिटल बोलें जी सब्सिडरी का, नजर आ रहा है आपकी आंखों के सामने, नजर आ रहा है, शो किया हुआ है मैंने, 1500। रिटेन्ड अर्निंग बोलें 1200। टोटल करें या नीचे रिवैल्यूएशंस का वेट करें? रिवैल्यूएशंस का वेट करें। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलें, दे दी या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। यहां पे जो फिगर आती है पप्पू, इन्वेस्टमेंट डन। चलें जी शुरू करें। फॉलोइंग वाज अ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल। एसएल को कैसे खरीदा है? इमीडिएट पेमेंट ऑफ 1700 एंड अदर पेमेंट ऑफ 843 आफ्टर 3 years। चलें जी इसको फारग करें साथ ही। वर्किंग 1.1, वर्किंग 1.1, इन्वेस्टमेंट की फिगर निकालें जी। कैश कितना दिया? सवाल में कोई अनएडजस्टेड फिगर अवेलेबल है, वहां से चलूं या डायरेक्ट अपनी तरफ से शुरू कर दूं? अपनी तरफ से शुरू कर दूं। कैश बोले 1700। कोई जर्नल एंट्रीज का दीवाना? इन्वेस्टमेंट डेबिट, थोड़े से पैसे ले लो। क्या मतलब? सबर, आगे कुछ नहीं है अभी। अच्छा आगे चलें। थोड़े से पैसे ले लेना। अच्छा जी, पेएबल 843 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -3। जी बोलें। 600 भाई अपना आई तो ले जाओ, तू अपना एक ले जा। 1700 है। ये ऊपर वाला कैश कितना है? 1700 जी। ये बोलें एग्जैक्ट 600 आ रहा है। अच्छा उसने फिगर ही 843 टाइप इस तरह की दी है कि एग्जैक्ट 600 आ गया। कोई पेज नंबर आपको याद है इसका? किताब में पेज नंबर पता नहीं 23 है 27 है, कौन सा पेज है? वो 27 पेज है। बहरहाल छोड़ें, पेज 27 पे ये एडजस्टमेंट्स एंट्रीज है। सोचें जबानी याद आती है अगर। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल टू सऊदी किंग या पेएबल टू मजदूर ऑन डिसमेंटलिंग, 3 साल बाद या 12 साल बाद? 3 साल बाद। ये पेएबल कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट सवाल में मांगी नहीं है। अगली एंट्रीज करा दूं इसकी साथ ही या छोड़ूं? पर अगली एंट्रीज इंटरेस्ट वाली साथ ही करा दूं या आगे चलूं? अगली एडजस्टमेंट पढ़ लूं या अगली एंट्रीज इंटरेस्ट वाली साथ ही कर दें? साथ ही कर दें इंटरेस्ट वाली एंट्रीज। चलें जी अगली एंट्रीज इंटरेस्ट वाली करनी है। अच्छा 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 अच्छा। ओ 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 वर्किंग 1.2। ओके जी। अब आप मुझे बता दें हमने खरीदा कब है? ये कम जुलाई 20 को। अच्छा जी डिस्क्रिप्शन इसको इन्वेस्टमेंट में डालना है। एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। कितना था? रेस्ट पर -3 600। अच्छा जी अब बताएं 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 कैरिंग अमाउंट निकाल लूं पहले या पहले इंटरेस्ट निकाल लूं? मर्जी है मर्जी है मर्जी है। पहले कैरिंग अमाउंट निकाल लूं या इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लूं? इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेता हूं। 600 का 12%। दूसरा तरीका क्या था? 843 इंटू 1.12 रेज टू पावर
2 पढ़ लिया हुआ, डीकमीशनिंग पढ़ लिया हुआ, आता है पहले इंटरेस्ट निकाल लूँ या पीवी कैरिंग अमाउंट निकाल लूँ? इंटरेस्ट निकाल लूँ। इंटरेस्ट 600 का 12% 72। आगे 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 तारीख 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 30 जून 21, 30 जून 21। हमारा ईयर एंड और ट्रांजैक्शन का ईयर एंड मिसमैच कर गया है, फड्डे शुरू होने लगे हैं। चलें चलें चलें, 600 जमा 72, 672। ये कैरिंग अमाउंट आ गई किसकी? पेएबल की, जो सऊदी किंग को पे करना है हमने। चलें 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 आगे, चलें आगे। 30 जून 22, हम बहुत आगे जा रहे हैं। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 21 को ख़त्म होने वाला है, हम फिर भी आगे जा रहे हैं। जाने दें, कोई मसला नहीं, छिक के रखें। इंटरेस्ट एक्सपेंस 672 ज़रा 12%। जैसे आप IFRS 15 में अभी 7-7% लगाते रहते थे इधर जी। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हो रही है, ये डिस्काउंट हुआ है 600, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हो रही है। वट एवर द टोटल में भी भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं करना इसका, मुझे कुछ नहीं करना इसका। बैलेंस शीट के सवाल में 1.5 साल का इंटरेस्ट जाएगा और P&L के सवाल में 1 साल का जाएगा। बैलेंस शीट के सवाल में 1.5 साल का इंटरेस्ट जाएगा, P&L के सवाल में 1 साल का इंटरेस्ट जाएगा। P&L के सवाल के अंदर जो इंटरेस्ट जाएगा, मुझे बता दें, ये जो 72 है, ये पिछले साल के 6 महीने हैं, पिछले साल के 6 महीने, और हमारे साल के भी 21 साल है, हमारा 31 दिसंबर 21, हमारे साल के 6 महीने। और ये जो 81 है, इसमें हमारे साल के 6 महीने, 21 के और 22 के 6 महीने। चले 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 चले, मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मुझे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दें 31 दिसंबर 21 के साल का। चाहे हिम्मत, हौसला, जज्बा। 31 दिसंबर 21 के साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस 72 इंटू 6/12 जमा जमा 81 इंटू 6/12 76.5। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 76.5। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, नोट कर लो। P&L में सिंगल एंट्री के एतबार से सोचना है या डबल एंट्री के एतबार से? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, डू नॉट हिट वर्किंग 5। वाई ये खर्चा किसका है? आपको एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैंने दी थी एक दिन, पेज 27 वाली सारी एडजस्टमेंट CRE में जाती हैं। पेज 27 वाली सारी एडजस्टमेंट्स वर्किंग 5 को हिट नहीं करती। मैं CRE की एंट्री करवाने लगा हूं, लेकिन वो बैलेंस शीट के सवाल के लिए है, वो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बैलेंस शीट के सवाल के लिए एंट्री बताएं। बैलेंस शीट के सवाल के लिए पूरा 72 जमा 81 का 6/12। एनी प्रॉब्लम और क्लियर? 1.5 साल का खर्चा जाना है ना, 1.5 साल का खर्चा बैलेंस शीट के सवाल के लिए। बैलेंस शीट के सवाल के लिए एंट्री बता दें। CRE डेबिट पता नहीं कितना आ रहा है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 100, इसको मैं डब्बे में ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे सवाल की डिस्कशन नहीं है, ये सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम था आपका। मज़ा आना शुरू हो गया, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के चेहरों से पता चल रहा है, मज़ा आना शुरू हो गया है। ओके चलें जी आगे। P&L में कितने साल का खर्चा जाएगा, जल्दी बोलें। 1 साल का, और बैलेंस शीट में 1.5 साल का। ओके आगे चलें जी। अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें।
इस तरह नहीं होती हैं एडजस्टमेंट्स होती हैं रिवाइज करके। ये थोड़ी सी एफर्ट अगर रिवीजन पे लगा लें तो एडजस्टमेंट पे फिर टीचर की जान कम लगती है, और अगर रिवीजन ना करें तो फिर एडजस्टमेंट पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक आपका पेज 27 है और एक आपका वॉल्यूम 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 है। ये सारा एक कॉम्बो है जिसको जब आप एक सिटिंग में जाके घर में करते हैं तो आपको फिर समझ आता है कि सऊदी किंग कैसे हमारी जान लेता है। तो मैं वो क्वेश्चन ढूंढने लगा हूँ 17 से जो ऑनवर्ड्स हैं हमारे, ये 17, 18, 19, 20 ये सारी इनकी रिवीजन है। तो इसमें मैं रिवाइज कराने लगा हूँ क्वेश्चन 19। ऑन यकम अप्रैल 14 P acquired 75% ऑफ शेयर्स ऑफ S। पेज नंबर 636 है। पेज 636 यहाँ लिख लें बस, पेज 636 यहाँ लिख लें बस कि पेज 636 पे सर गए थे, मैं भी उनके कहने पे चला गया लाई लग। P acquired 75% of S equity shares by means of a share exchange and an initial amount of on यकम अप्रैल 15 अगले साल के पहले दिन and an initial amount अगले साल के पहले दिन that was dependent upon the performance of S. At the acquisition date, P assessed that fair value of this liability is 5.2. हमारा ख्याल था कि 5.2 देने हैं। एंट्री कराई थी 5.2 की, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, उड़ गई हुई सब एंट्रीज उड़ गई हुई, अब सब फर्क हो गया हुआ। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट ये एंट्री करवाई थी 5.2 की, बट बाय 31 मार्च उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और अब हमें लग रहा है कि सिर्फ हमने 4.1 मिलियन देने हैं। किसी को याद आ रहा हो 5.2 की एंट्री क्या थी? मैंने कहा था इसमें आपने डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करनी। ये जो पैसे हमने देने होंगे ना सऊदी किंग को, डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी, इसकी एक्विजिशन डेट को भी फेयर वैल्यू देगा, बैलेंस शीट डेट को भी फेयर वैल्यू देगा। एक्विजिशन डेट को इसकी फेयर वैल्यू बोलें, इसकी एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल टू सऊदी किंग क्रेडिट, बट बाय 31 मार्च। लेकिन हमारे साल के एंड तक पता चल गया कि पेमेंट सिर्फ 4.1 है। लाइबिलिटी कितने पे बुक की थी? लाइबिलिटी कितने से कम हो गई? 1.1 से। लाइबिलिटी का कम होके खुशी होगी गम? एंट्री अगली क्या की थी? पेएबल डेबिट P&L क्रेडिट, पेएबल डेबिट अगर P&L का सवाल है, और अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो CRE। याद आ रहा है? तो ये क्वेश्चन 19 है और इसकी जनरल एंट्री जो है वो लिखी हुई है पेज 27 पे। तो ये पेज 27 और पेज 636 ये कॉम्बिनेशन बनेगा जो सऊदी किंग की सारी एडजस्टमेंट्स को आपको रिवाइज करवाएगा। ओके, अब सवाल की तरफ आ जाएं। जिथे दिखाती, सॉरी यू पीपल वर लिसनिंग। एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन इज पेएबल ऑन यकम में 21। खरीदा कब है? यकम जुलाई 20 को। खरीदा कब है? पिछले साल। खरीदा कब है? पेमेंट कब होनी है? हमारे साल। पेमेंट कब होनी है? होश के नाखून जाग जाएं। खरीदा कब है? पिछले साल, यकम जुलाई 20 को। पिछला साल कब खत्म हो गया होगा? 31 दिसंबर 20 को। 31 दिसंबर 20 को। एन अमाउंट ऑफ 500 इज पेएबल ऑन यकम में 21 डेट वाज कंटिंजेंट अपॉन द पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ SL। यकम में को हमने उससे कहा हम तुम्हें 500 देंगे अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया। अब ये यकम में को खड़े होकर इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां निकालनी, मैंने कहा था वो नहीं निकलवाया करेगा, आपको फेयर वैल्यू दे दिया करेगा। मैंने यकम जुलाई 20 को खड़े होकर अंदाजा लगाया सऊदी किंग से कि मैं तुम्हें 500 दे दूंगा अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया, बट यकम में को दूंगा। आज की मद में कितने दूंगा ये सवाल ने नहीं बताया। सवाल कहते हैं वो मैं आगे खुद बताता हूं। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन वाज एस्टिमेटेड एट 290 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट वाली चीजें वर्किंग वन में जाती हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द एंड ऑफ पिछला साल। एक ही बात नहीं, पहले जरा मुझे बात समझाने दो। यकम जुलाई 20 पे खड़े होके भी मेरा अंदाजा है कि कितने देने हैं? 290। 31 दिसंबर 20 पे भी खड़े होके क्या अंदाजा है? 290 देने हैं। ओके, हमारा साल 31 दिसंबर, पिछला साल 31/12/20। यकम में नहीं, यकम जुलाई को खरीदा उसको हमने, यकम जुलाई। ये फिक्रा पढ़ो क्या लिखा हुआ था।
एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा अंदाजा कितने देने हैं 290। एज ऑन 31 दिसंबर भी क्या अंदाजा है, इसका मतलब है पिछले साल पेएबल में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। Fair value of this consideration was estimated at 290 on acquisition as well as on 31 December. However, due to improvement in business conditions in 2021, the target was achieved and full amount was paid. आगे गलती है वो देख लेंगे। Target was achieved and full amount was paid. Full amount कितनी थी? Full amount 500 and full amount was paid. Payment कब हुई है? ढूंढे जरा। यकम में हमारे साल full amount was paid. कितनी 500। डन। ओके चलें जी, एंट्रीज बताना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से 290 से। इधर कोई एंट्री क्योंकि बैलेंस पेएबल चेंज अगर होता तो P&L, अगर होता हमारे साल के पिछले साल के अगर होता 290 किस पे चला जाता 300 पे, तो 10 रुपए का जो इंक्रीज आता पेएबल में वो हमारे साल के P&L या पिछले साल के P&L, पिछले साल के P&L। अगर 290 300 हो जाता तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 10 रुपए से करते, अगर ये 300 हो जाता तो एंट्री करते एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 10 रुपए, ताकि 290 किस पे चला जाता 300 पे चला जाता, लेकिन वो अभी किस पे है 290 पे, तो कोई एंट्री नहीं जी। सीआरई तो बैलेंस शीट बनाते हुए हिट होती है ना, बैलेंस शीट मैं बताता हूँ अभी एक एक करके चलो। अच्छा जी 500 रुपए की एंट्री बताएं जी। कैश क्रेडिट कितने से 500 से। पेएबल कितने पे खड़ा है 290 पे। लाइबिलिटीज में गम हुआ है खुशी हुई है, गम हुआ है। 290 वाली कितने में पे करनी पड़ी 500 में। एक्सपेंस 210। एक्सपेंस कितने 200, एक्सपेंस कितने 210, एक्सपेंस कितने 210। जल्दी करें। मुझे बस बता दें एक्विजिशन डेट पे किस पे रिकॉर्ड करना है। फेयर वैल्यू देने कितने हैं 500, लेकिन एक्विजिशन डेट पे अंदाजा लगाएंगे उसमें अगर आज देने पड़े तो फेयर वैल्यू टाइप चीज वो कितनी 290। फिर हर ईयर एंड पे इसको रीट्रांसलेट करेंगे, हर ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करेंगे। हमारे ईयर एंड पे रीट्रांसलेट पिछले ईयर एंड पे उसने नहीं करवाया, उसकी मर्जी, कहते हैं मेरा ख्याल इतनी ही लाइबिलिटी है। अभी आंखें खोल के क्लास लेने के काफी फायदे हैं, ये क्लास के बाद आपको बताऊंगा। आंखें खोल के क्लास लेने के काफी फायदे हैं। कभी कभी खुदा ना खास्ता कभी क्लास की तैयारी मेरी आगे पीछे हो जाए तो मैं बस नींद इंश्योर करता हूँ पूरी हो जाए। नींद पूरी हो तो बंदा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, और अगर नींद ही पूरी ना हो फिर कुछ नहीं कर सकता। सो गया था मैं रात को 11 बजे। फ्रेश माइंड के साथ आपके महीना गुजारना है आपने, पता नहीं महीना भी रहेगा या नहीं। अच्छा आगे रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग। HSL included the full payment and cost of investment. HSL included the full payment in cost of investment. HL ने full payment डाल दी है and paid the full amount ना, and paid the full amount. HL ने full payment डाल दी है in cost of investment का गलत बैलेंस दिया हुआ है कोई जिसको हम सही करें, गलत बैलेंस दिया हुआ है कोई जिसको हम सही करें, तो गलत बैलेंस को सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गलत बैलेंस सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत बैलेंस दिया होता तो फिर ये बहस भी होती कि उसको सही कैसे करना है। अभी आप मुझे ये बता दें ये फुल पेमेंट कब हुई? यकम मई को, हमारे साल के अंदर, हमारे साल के अंदर आके फुल पेमेंट हुई। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले साल हमने इधर क्या एंट्री मारी होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से? 290 से। पहले वो तो करें ना ताकि ये वर्किंग वन वाली चीज पूरी हो। कितना कितना कितना
पेएबल, ये वाला पेएबल 3 सालों बाद है, और ये वाला जो पेएबल है डेट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, कितना है बोलें? 290। ये पहले पूरा कर लें, इसको टोटल भी कर दें, बल्कि इसमें और कुछ रह नहीं गया है। 2590। फिर वो जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं उनकी तरफ आते हैं, और मजे की बात सुने, रेक्टिफाइंग एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ना, आ जाके खर्चा हमारा वही निकलना है जो भी हमने निकाला हुआ है। रेक्टिफाइंग एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। करके देख लेते हैं। एक्सेलेंट, हम शुरू से ही चीजें सही कर रहे हैं खुद ही सारी। तो असल में खुद ही से चीजें तब सही करते हैं जब अनएडजस्टेड फिगर्स ना दी हों। तो इन्वेस्टमेंट का गलत बैलेंस दिया हुआ सवाल में, इन्वेस्टमेंट का गलत बैलेंस दिया ही नहीं हुआ, तो हम शुरू से ही ओरिजिनल फिगर्स पोस्ट कर रहे हैं ताकि ये फिगर ही हमारी ओरिजिनल निकल आए। वो एक सवाल होता था जिसमें हम लिखते थे इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन, फिर उसमें प्रोफेशनल फीस पड़ी होती थी, वो माइनस करते थे, गलत चीजें माइनस करते थे। तो इसमें माइनस इसलिए नहीं करनी पड़ी कि अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं दिया हुआ। ओके, आप बता दें जी हमने क्या कर दिया है। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, ये ओरिजिनल थी, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट फुल अमाउंट इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है। पिछले साल का नहीं बताया, इसलिए पिछले साल मैं अज्यूम कर रहा हूं पिछले साल सही हुआ था सब कुछ। ओके, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री अब बता दें, बोलें। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, आगे पेएबल डेबिट, पेएबल भी तो खत्म करना था ना, पेएबल डेबिट 290 से, और एक्सपेंस डेबिट कितने से, 210। पिछले साल के बारे में उसने नहीं बताया, पिछले साल सही एंट्रीज हुई होंगी, कोई फन्ने खान नहीं बनना कि पिछले साल भी गलती हुई है। पिछले साल उसने नहीं बताया, पिछले साल सही एंट्रीज हुई होंगी। फायदा कोई नहीं हुआ। मैं किसका सवाल सॉल्व कर रहा हूं, P&L का। आ जाके खर्चा रेक्टिफाइंग एंट्री में वही निकल आया, ये रॉन्ग एंट्री और ये रेक्टिफाइंग। इसको पोस्ट करें 210 के खर्चे को, 210, इट विल नॉट हिट वर्किंग 5। पेज 27 की कोई भी एडजस्टमेंट, पेज 27 ऑनलाइन वाले बरकत के लिए खोल लें जाके एक दफा, कवा तीनों सुनावा नोनू, तुसी भी खोल लो। माँ दूर से कह रही होती है बर्तन दो सही तरह अपनी बेटी को, बहू को समझ आ रही होती है वो कह रहा है। पेज 27 पे बताइए कौन सा वाला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6। और आगे उधर क्वेश्चंस के रेफरेंस भी डाले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, अगली कौन सी एडजस्टमेंट है इसकी, भूल ही गया हमें कि वो कोई IFRS 9 और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पढ़े हुए हैं, इतने मगन हुए हैं जिस चीज में घूमते हैं ना सब भूल जाता है। पॉइंट नंबर 3, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यूज। कैरिंग वैल्यूज और फेयर वैल्यूज नेट एसेट्स की बराबर थी एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इसमें यार मजे का चैलेंज होता है, बीवी ढूंढनी होती है, बीवी ढूंढ के बताएं जरा। और बीवी बताएं, एक्सेलेंट 0, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। बीवी 0, कहते नहीं हुई शादी तो मैं क्या करूं। एन इन प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर, 1.5 साल पुरानी बात सुना रहे हैं। एन इन प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप बैलेंस शीट के एंगल से मेरे से पूछ रहे थे क्या एंट्री होनी है, तो बैलेंस शीट के एंगल से जो है वो बस आप देख लो, ये सारा CRE में चला जाना है, ये खर्चा कहाँ चला जाना है, CRE में। अगर ये इधर 300 होता तो फिर पूरा ही जाता, फिर भी वही जाना था। ये 290 से 300 हो जाता तो 10 का डिफरेंस इधर आ जाता, और 200 का डिफरेंस इधर आ जाता, वही 210 ही हो जाना था। CRE में कम्युलेटिव चीजें जाती हैं। अच्छा, एन इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 180। एक इन प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर का, डेट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 180 व्हेन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऊपर से मिला के पढ़ें तो फेयर वैल्यू बता दें,
द कॉस्ट ऑफ 180 इनकर्ड बिफोर एक्विजिशन बाय एसएल, खरीदने से पहले एसएल ने खुद कॉस्ट की थी 140 की, बट हैड बीन एक्सपेंस आउट सिंस द प्रोजेक्ट डिडंट मीट द क्राइटेरिया। तो ये धोखा था, बीवी 140 है, ये बीवी नहीं है, ये धोखा है, ये बीवी नहीं है। क्यों नहीं है ये बीवी? हमने भाड़ में डाल दी हुई, इस पे एक्सपेंस डस्टबिन में डाल दिए ये पैसे, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो IAS 38 जब फॉलो हो रहा था, तो उस वक्त हमने किताबों में कितने पे शो किया था? ये 0 पे। तो पास पेपर क्वेश्चन 1 में ये किया था, लिख लें, पास पेपर क्वेश्चन 1 में एडजस्टमेंट आई थी, सेकंड में रिपीट हुई है। हैड बीन एक्सपेंस्ड आउट इन एसएल बुक्स सिंस द प्रोजेक्ट डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया। अब यहां तक वही एडजस्टमेंट है जो पास पेपर में आई। उसके बाद आफ्टर एक्विजिशन, खरीदने के बाद सब्सिडरी ने फर्दर खर्चा किया 20 मिलियन का, फर्दर खर्चा किया 20 मिलियन का, विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो अच्छा वाला खर्चा, बुरा वाला खर्चा? अच्छा वाला खर्चा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया ऑन हमारे साल का पहला दिन। द सॉफ्टवेयर हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। अब ये लाइन आगे हमने डाली नई, जब ये लाइन डाली आई अपने नई, तो बच्चे ऊपर वाला 140, नीचे अच्छा पेड़, पहले जो इजी मार्क्स तो लेने जो हैं वो अवेलेबल नहीं, फिर भी यार हद होगी, पहले इजी मार्क्स तो ले ले भाई पब्लू, इजी मार्क्स तो ले ले। एक्विजिशन डेट पे खड़े होके बता दें ये एक्विजिशन डेट है, ये आफ्टर एक्विजिशन है, एक्विजिशन डेट वाले मार्क्स तो ले ले पहले। हाँ जी बोलें जी, एंट्री बताएं। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 कितने से? 180 से। अच्छा ये हो गया 180। अच्छा इसकी 1.5 साल की अमोर्टाइजेशन निकालो या 1 साल की? इसकी 1.5 साल की अमोर्टाइजेशन निकालो या 1 साल की? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ है? 1 जनवरी को। चाहे बैलेंस शीट का सवाल आए चाहे P&L का सवाल आए, इसकी 1 साल की अमोर्टाइजेशन निकलेगी। द रीजन इज के इट इज लाइक वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। और ये वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट कब हुआ है? 1 जनवरी को। तो अमोर्टाइज से करना शुरू करें 1 जनवरी से। इतनी तो अकल लगेगी ना, 1.5 साल तो जबरदस्ती अमोर्टाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने खरीदी थी तब क्या थी? इन प्रोसेस। मुकम्मल कब हुई? हमारे साल का पहला दिन। तो फिर 4 साल के ऊपर अमोर्टाइजेशन निकालें, डिवाइडेड बाय 4, या बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाय 4 ज़रब 1.5। बैलेंस शीट का सवाल भी होता तो डिवाइडेड बाय 4 ज़रब 1 करते। P&L के सवाल में तो वैसे ही डिवाइड बाय 4 ज़रब 1 करना है, क्योंकि फॉर द ईयर फिगर चाहिए। तो फॉर द ईयर मुझे फिगर बताएं। अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट जी बोलें। 180 डिवाइड बाय 4 45। ओके अब इसकी पोस्टिंग्स करवा दें, फिर फटा रह जाएगा 20 का, उसको देख लेते हैं। तो इजी मार्क्स लिया करें यार पेपर में, इजी मार्क्स लिया करें। रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलें 180। इन्वेस्टमेंट का टोटल यार तू कह रहा है बरकत के लिए पोस्ट कर देते हैं, हमें कौन सा भूलना था, ये गुडविल निकालनी थी तो हमें खुद ही चीखें निकलनी थी, ये याद आ जाना था। अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया पोस्ट। अब अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट कितने से? 45। इट विल हिट वर्किंग 5 एज वेल, इट विल हिट वर्किंग 5 एज वेल। वाई? एस का एसेट्स हैं, एस के एसेट्स की अमोर्टाइजेशन वर्किंग 5 में भी जाती है। ये बातें तो थोड़ी थोड़ी आप रिवाइज करेंगे, याद आ जाएगी, ये तो बच्चों वाली बातें। इट विल हिट वर्किंग 5 एज वेल। चलें जी सोचें, नई एडजस्टमेंट आई पेपर में, तो सा एफर्ट करें, जान मारें, जान मारें। अच्छा पहले मुझे बता दें, आफ्टर एक्विजिशन एसएल इनकर्ड फर्दर 20 मिलियन विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। एसएल ने फर्दर 20 मिलियन इनकर किया, तो एसएल ने जब इनकर किया होगा तो इनकर करके साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी, बोले ना। जब साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी इनकर करके, तो तनख्वाह देने के ऊपर आपने इस फर्दर 20 मिलियन को जब साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी, तो इसको कंप्लीशन की तरफ काम जा रहा है, तो ये अच्छी वाली डेवलपमेंट, तो इसको खर्चे में डाला होगा या कैपिटलाइज किया होगा? सवाल खामोश है, कैपिटलाइज किया होगा। जब इसने कैपिटलाइज किया होगा इस 20 को, तो पिछले साल एंट्री की होगी इंटेंजिबल डेबिट कैश, ये आफ्टर एक्विजिशन है, आफ्टर एक्विजिशन।
तो खरीदने के बाद सब्सिडरी ने काम किया और सही किया और उसकी एंट्री भी सही की। खरीदने के बाद सब्सिडरी ने 20 का खर्चा किया, सवाल खामोश है, इसकी एंट्री क्या की? तो एंट्री भी सही की। तो इसका मतलब है पिछले साल सब्सिडरी ने 20 कैपिटलाइज कर दिया, इस साल उस 20 को उसने अमोर्टाइज भी किया होगा 4 सालों पे, क्योंकि उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एसेट 20 पे आ रहा होगा। हमने इस 20 में टॉपिंग डाली है 180 की, क्योंकि हमारी नजर में ये एसेट 180 उसी दिन था। हमारी नजर में ये एसेट कितने का था? 180 का। किस दिन? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमारी नजर में ये एसेट 1 जुलाई 2020 को 180 का था, उसकी नजर में 0 का था। तो हमने कहा 180 रिकॉर्ड करो और उसको अमोर्टाइज करो। उसकी किताबों में 20 रिकॉर्ड बाद में हुआ और उसने 20 को अमोर्टाइज भी किया। इस पे हमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इसने 20 प्रॉपर्ली कैपिटलाइज कर लिए और 20 को प्रॉपर्ली कैपिटलाइज करके क्या कर रहा है? अमोर्टाइज। अब वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20 का एसेट कैरी करके उसको अमोर्टाइज करे। हमारी नजर में एसेट 200 पे होना चाहिए था। 180 कौन सा वाला? एट एक्विजिशन डेट वाला। और 200 कौन सा? 20 कौन सा वाला? आफ्टर वाला। ग्रुप की नजर में ये एसेट कितने का है? 200 का। 180 जमा 20, ग्रुप की नजर में 200 का। और सब्सिडरी की नजर में 20 का। वो 20 को अमोर्टाइज कर रहे। हम किसको अमोर्टाइज करवाना चाह रहे थे? 200 को। 200 में से 20 वो खुद कर रहे, तो हम किसको अमोर्टाइज कर दें? तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि सवाल ने ये नहीं बताया कि सब्सिडी ने कोई गलती की है। तो मुझे नहीं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, लिखें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं हुई, तो इसको सही करने की जरूरत भी नहीं। आफ्टर एक्विजिशन वाली चीजें जो होती है ना, वो वर्किंग वन में नहीं जाती, उनमें बस ये देखना होता है सब्सिडी ने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो लिखें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं हुई, तो इसलिए इग्नोर कर दें इसको। क्या बोले? ओके, चलेंगे आगे। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये अब वो एडजस्टमेंट है, मैंने कहा आपको दोबारा करा देता हूं बरकत के लिए। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू। इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू हायर है इसकी कैरिंग वैल्यू से बाय 200 मिलियन। किस दिन? एट द डेट ऑफ, पहले इजी मार्क्स लें। इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू हायर है इसकी, पहले इजी मार्क्स लें जी। कितना सरप्लस? 200। इन्वेंट्री डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ओके, व्हाट आई फील ऑन एक्विजिशन आई हैव बुक जीपी, यही समझाया था आपको। ऑन एक्विजिशन डेट जीपी इज बुक्ड, जीपी बुक हो गया। जीपी बुक करना तो IS2 मना करता है, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड मना करता है कि फोर्सिंग गेन्स रिकॉर्ड ना करो। लेकिन कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो मार्कर दुकानदार ने 10 रुपए का खरीदा हुआ है, जो मार्कर सब्सिडरी के स्टॉक में पड़े हुए हैं, जो मार्कर सब्सिडरी के स्टॉक में पड़े हुए हैं, वो मार्कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्कर सब्सिडरी के स्टॉक में पड़े हुए थे। सब्सिडरी के स्टॉक में लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे पड़े हुए थे। सऊदी किंग जा रहा था, सऊदी किंग ने कहा मेरे जाने के बाद तुमने इन मार्करों को महंगा करके बेचना है, तो ऐसा करो वो जो महंगा करके बेचोगे वो मेरे वाले मार्कर होंगे, तो उनका हिस्सा भी मुझे दो। तो ऐसी सूरत में हमने प्री RE की वर्थ इंक्रीज कर दी 200 ऐड करके, ताकि जो नेगोशिएशन मेरी इन्वेस्टमेंट की मद में हो रही थी, याद रखिएगा पहले प्रैक्टिकली ये फिगर निकलती है, ये फिगर निकल के फिर बहस शुरू होती है कि कितने में बेचना है हमने सब्सिडरी को। तो आप बताएं, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज हायर देन कैरिंग वैल्यू, इट इज अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बट IFRS 3 इसको मना नहीं करता। IS2 में इट इज अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वाजे वायलेशन है कि इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे ले जाओ।
बट हमने इस इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे ले गया, और अगर ये 10 चीजें हैं तो इन पे 200 मिलियन का गेन हमने एट एक्विजिशन डेट रिकॉर्ड कर लिया। जिस गेन को हमने फॉर द, आंखें खोल के क्लास लेनी है, जिस गेन को हमने एक्विजिशन डेट पर रिकॉर्ड कर लिया, पोस्ट एक्विजिशन अगर उसे सब्सिडरी भी रिकॉर्ड कर ले तो हम सब्सिडरी को कहेंगे तू रिवर्स कर, हम रिवर्स नहीं करेंगे, हम सब्सिडरी को कहेंगे तू रिवर्स कर। अब सब्सिडरी ने क्या किया, 50% ऑफ द इन्वेंट्री वर इंक्लूडेड एट 31 दिसंबर 20। 50% 31 दिसंबर 20 को हमारे पास पड़ी थी। इट मींस 50% पिछले 6 महीने में बिक गई है। 50% पिछले 6 महीने में, 50% का गेन पिछले 6 महीने में रिवर्स करना है, हम बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे। एंड 10% वर इंक्लूडेड एट 31 दिसंबर 21। 10% अभी तक हमारे पास पड़ी है। इसका मतलब है कितने परसेंट हमारे साल बिक गई है। मुझे बता दें हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने परसेंट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ। 100%, 40%, 50%, 10%। 40% हमारे इस P&L में फॉर द ईयर प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। रिवर्स सिर्फ कितना प्रॉफिट करना है, 40%। बैलेंस शीट के सवाल में कितना रिवर्स करना है, 90%। बैलेंस शीट के सवाल में कितना रिवर्स करना है, 90%। और P&L के सवाल में 40%। दोबारा समझें, ये 1 2 3 4 5 6, इसको इस तरह समझ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 31 दिसंबर 20 को हमारे पास 5 चीजें पड़ी हैं, 5 पड़ी हैं, तो बिकी कितनी, 5। तो पिछले साल 5 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया या 50% प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। हमारे साल के एंड पे कितनी पड़ी हैं, 10%। कितने परसेंट बिक गई, 40%। इसका प्रॉफिट अगले साल रिवर्स करेंगे। तो बता दें जी 200 मिलियन का प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उस 200 का 50% पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट बुक्स में, और उस 200 का 40% हमारे साल रिकॉर्ड कर लिया। तो 40% उल्टवा दें, 40% उल्टवा दें प्रॉफिट। कैसे उल्टाऊं, P&L के सवाल में बैलेंस शीट के सवाल की एडजस्टमेंट करवा दें और P&L के सवाल की एडजस्टमेंट करवा दें। बैलेंस शीट के सवाल की एडजस्टमेंट करवा दें, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट कितने से, 200 जरा 180। अच्छा, P&L के सवाल में सिंगल एंट्री अप्रोच से चलो डबल एंट्री अप्रोच से, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। और क्या करूं, खर्चे बढ़ा देता हूं, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जीपी पे हिट करना है ना, जीपी टाइप चीज है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा 200 का, ये वो जो काम वाला सवाल है सारा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल बाय 80। हिट वर्किंग 5 और नॉट, एसआरई टाइप चीज है, हिट वर्किंग 5 बाय 80। ओके चलें जी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें कितने से, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और वर्किंग 5, ओहो 45, थोड़ा सा इधर होना, प्रॉफिट क्या करना है आप लोगों ने, बस एडजस्टमेंट का नंबर डालना है इधर, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 थी और ये एडजस्टमेंट नंबर पता नहीं कौन सी थी, वारक करें और छोड़ें मत, उधर ही रखो कैमरा। उसको सजा दीजिए कि जिस इसका 2 से एब्सेंट है आज।
दोस्त को तो सजा दे नहीं सकते। वो बोला दोस्त बना लिया नया, ये तेरा दोस्त नहीं है, इसका दोस्त एब्सेंट है। तो सबसे पहले तो आप खड़े हो ना, आप, हाँ आप खड़े हो जो सबसे पहले। किधर है वो? सोया हुआ है। हाथ धोती है। जिस इसके दोस्त एब्सेंट है हाथ खड़ा करें, जिस इसके दोस्त एब्सेंट है हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाएं। ओके अच्छा जी, आगे अगली एडजस्टमेंट, HLS डेजिग्नेटेड इन्वेस्टमेंट इन ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाली सारी एडजस्टमेंट्स हमने देख ली हैं। SL अच्छा, इंपेयरमेंट टेस्ट गुडविल का आ रहा है SL का 15%। ये जो असल में आप 15% गुडविल है ना, ये वाला सारा सीन है। ये जो 15% गुडविल है ना, इसकी वजह से हमने वर्किंग वन की है। गुडविल पता होगी तो सेम पेयर करेंगे ना। तो गुडविल की इंपेयरमेंट के शायद उसने 2-3 मार्क्स रखे हों। गुडविल की इंपेयरमेंट के वैसे जाके मार्क्स देखते हैं, वैसे मेरे ख्याल से 2-3 होने चाहिए। ये कौन सी अटेम्प्ट है? मार्च 2022। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए आज लाया हूँ घर से। मार्च 2022 खाने वाली चीज़ों से बाहर भी आ जाया करो। किधर है वो? नहीं, ये मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम कौन सी अटेम्प्ट है? मार्च 22। मार्च 22, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 8 तो नहीं है यार। ओ ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स के 1.5 मार्क्स हैं, वो जो P&L के फेस पे। खर्चों के 3 मार्क्स हैं, इनकम के 2 मार्क्स हैं, शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट 2.5 मार्क्स, शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट 2.5 मार्क्स। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स होंगी? इसमें कोई एडजस्टमेंट्स होंगी। OCI के 2 मार्क्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड NCI एट्रीब्यूशन के 2.5, पैट की एट्रीब्यूशन के 2.5 मार्क्स, TCI की एट्रीब्यूशन के 1.5 मार्क्स। ये मार्क्स तो आप ले सकते थे अगर सारे सवाल की एडजस्टमेंट्स भी गलत होती। ये मार्क्स तो आप ले सकते थे ना, सारे सवाल की एडजस्टमेंट्स भी गलत होती। और कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल 3 मार्क्स। फिर इसकी इंपेयरमेंट जाएगी खर्चों में। गुडविल मांगी तो नहीं उसने रिक्वायरमेंट में, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पूरी वर्किंग वन बनानी पड़ी। उधर हमारी पूरे पसीने निकले वर्किंग वन बनाते हुए, तो उसके इसने फिर 3 मार्क्स रखे हुए। इसलिए थिंग्स कैरी मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि अगर गुडविल आप गलत निकाल देंगे तो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें 3 मार्क्स उसने ऐसे एलोकेट किए होंगे। 3 मार्क्स में उसने मार्क्स रखे होंगे 1 बाय 1, 0.5 इसके, 0.5 इसके, 0.5 इसके, 0.5 इसके, 0.5 इसके, इस तरह चीज़ों के। बल्कि आगे जाके 0.5 इसके, 0.5 इसके, 0.5 इसके, फिर 2590 जाके इसके मार्क्स बन रहे होंगे। तो दीज थिंग्स कैरी मार्क्स। ओके अच्छा भाई, ठीक है। अब आप हजरात कह रहे हैं क्लोज कर दें, तो मैं हल्का फुल्का सा एट्रीब्यूशन आपको दिखा दूं। बाकी मैं ज्यूम कर रहा हूं फिर सवाल में और एडजस्टमेंट्स नहीं है, या फिर 1-2 नंबर ही कर लेते हैं। आप मुझे ये बता दें सोल्यूशन से कि ए के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं? सोल्यूशन में ए के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं? माशाल्लाह सोल्यूशन में तो हम पहले पहुंचे होते थे, आप लोग टीचरों से पहले हम पहुंचे होते थे। बड़े सुस्त हैं आप लोग, कभी खोला ही नहीं सोल्यूशन तो। हाँ जी, है एडजस्टमेंट इत्थे उत्थे। क्रेडिट डेबिट कितनी? 3, कैरी डाउन 120। अच्छा 120। अब आप ऐसा करें, मुझे सोल्यूशन से देख के बता दें पीबीटी कितना है। सोल्यूशन से देख के पीबीटी जी 1346.5। ओके जी, इधर आए आप। ये कितना हो गया? -80। 1302। नहीं, ये सब टोटल मैं पूछ रहा हूँ, सब टोटल। अब हाँ सोल्यूशन ही खोल रहे हैं बस, अब नहीं जरूरत सोल्यूशन की। आ जाए इधर। 44 और ये 1302.5। चले मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। अच्छा एक और काम सॉरी करें,
इधर मुझे ज़रा चीज़ें लिखवा दें, इधर मुझे चीज़ें लिखवा दें। एस का प्रॉफिट, एस का प्रॉफिट 741 वो निकाला था। एस का OCI, फेस पे जाएं, फेस पे जाएं, फेस पे जाएं, -80। पेपर में इसी तरह लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, फिर काटिएगा। प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? लॉस। कितना? 80। ओके, अगली चीज को याद आ रही हो? NCI दोनों के निकालेंगे तो ही एट्रीब्यूशन आसान होंगी। तो अब इनको बांट दें। CRE NCI लिखने की जरूरत नहीं, आज के बाद सुन लें, बस आप NCI लिखा करें। इसमें कोई और एडजस्टमेंट देख लो, जरा नजर मार के बूटी मारो जरा, कहाँ पे? नहीं नहीं, इधर कोई एडजस्टमेंट है वो भी दिलवा दो। नहीं है? अच्छा जी, बोलें। 6,154। इसका NCI 20। चलें, अब सारे जरा सुने गौर से। ये पैट है, ये TCI है। पैट में इतना हमारा नहीं है, ये NCI क्या ना, सब्सिडरी की पूरी चीजें डालनी थी। पैट में इतना हमारा नहीं है, और TCI में इतना हमारा नहीं है। याद आ रहा है? ट्राई करें जरा, एट्रीब्यूशन होती है, एट्रीब्यूशन जरा करके बताएं। एट्रीब्यूटेबल टू पहले क्या बांटूं? पैट, फिर नहीं OCI नहीं बांटनी ना, यही तो बताया था। अब डेटा सीधे इधर देखें, इधर डेटा देखना है। बोलें जी, क्या लिखूं? पेरेंट NCI। पहले इजी मार्क्स लें, पहले इजी मार्क्स लें। एट्रीब्यूशन के उसने अच्छे खासे नंबर रखे हुए हैं, 1346.5। पहले इजी मार्क्स। TCI लिखें, TCI 1302.5। ये पैट और TCI आ गया। अब इधर बताएं, 154। अगर ये इधर आती लॉस होता तो ये फिगर नेगेटिव में आ जाती। बस याद रखिएगा, लॉस से परेशान नहीं होना कभी। ये फिगर इधर आती तो ये नेगेटिव में आ जाती। अभी NCI का हिस्सा बोले, 150 -20। एक्सेलेंट। ये पास पेपर के क्वेश्चन 1 में भी था, 2 या 3 में भी था। 130। अब तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर्स रह गई हैं जी। बोले 11.5। देखें, वो चीज जो बच्चे इसलिए छोड़ के आ जाते हैं एट्रीब्यूशन, कि हमारी ये फेस वाली फिगर सही नहीं है, उसके उसने कोई 3-4 मार्क्स रखे हुए थे, तो इसलिए एंड तक फिर चलाना है सवाल को। अब बताएं किस टाइम आ जाएंगे? 11 बजे। फिर खुला खुला करें, ठीक है, ब्रेक्स लंबी ले लें, कोई मसला नहीं। 55 पे आ जाएं, और कुछ पढ़ लिएगा। जिनको नहीं है वो और कुछ पढ़ लें, तो 55 पे आ जाएं, पूरे 55 पे इंशाल्लाह। पता नहीं कब तक जाएगा, चीज़ें हल्की फुल्की हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। जाएं, 55 पे आ जाएं। हाँ, बंद करो।